बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एग्रीटेक के नाजरीन, क्या हाल हैं आपके? ठीक है। आज हम आपको दिखा रहे हैं सोलर प्लेट्स जो हैं उनको साफ़ करने का तरीका। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सोलर प्लेट्स जो हैं वो साफ़ की जाती हैं रोज़ाना के हिसाब से। तो ये जनाब हमारे साथ खड़े हैं अहमद रज़ा साहब, ये एक्सपर्ट हैं इस काम के। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये काम होता है। अहमद रज़ा, की हाल बच्चों तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक शुक्र है। अल्लाह का। अच्छा, ये आप कितनी देर से काम कर रहे हैं सर इनका? ये मुझे मैक्सिमम तकरीबन 1.5 साल हो गए इस काम में। अच्छा। तो 1.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हम्म। तो जी, इसलिए ये मुझे इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा नॉलेज होती है। हम्म। तो और ये ऐसे है कि ये ना अच्छा, नॉर्मल। ये जो है आप डेली इनको साफ़ करते हैं, वॉश सर जी, करते ये हैं? मैक्सिमम ये है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं ना, गर्मियों के, तो ये तो हमें एक दिन वॉश करनी पड़ती हैं। हम्म। और एक दिन डस्ट कपड़ा ये है जो इसके साथ हम इसकी सफाई करते हैं। हम्म। ठीक है सर। और जब ये सर्दियों के मौसम आते हैं तो ये ना एक दिन हमें रोज़ाना वॉश करनी पड़ती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये धुंध धुंध होती है ना, जो हम्म। धुंध की वजह से एक तो ये अपना धुंध पड़ती है, ऊपर फिर जो डस्ट वगैरह मट्टी है वो भी इसके ऊपर पड़ती रहती है। तो इसकी वजह से फिर हमें इसको ना रोज़ाना वॉश करनी पड़ती है शैम्पू के साथ। पहले सुबह जब आते हैं तो इसके ऊपर शब होती है, फिर ये हमारी बाल्टी है, इसमें हम शैम्पू मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, अच्छा। हल करके इसको डब्बे के साथ इसके ऊपर सारे डालते हैं। फिर हमारे जो होते हैं इसके साथ हम वेपर के साथ इसको अच्छी तरह से नीट करते हैं। फिर उसके बाद पीछे से जाके दोबारा वेपर के साथ पानी लगता है और इसको हम नीट क्लीन करते हैं। और इसके साथ इसकी जो ये वेल्यूकेशन है, वोल्टेज वगैरह, ये बिल्कुल नीट हो जाते हैं, अच्छे मतलब कि सही काम करती हैं प्लेटें। अच्छा, आजकल आप इसको ये जैसे सर्दियों में आजकल धुंध है, तो आजकल आप इसको डेली वॉश कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे सर हैं? ये डेली वॉश भी करते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हैं। ये मौसम के हिसाब से देख लेते हैं ना। अगर मौसम है ठीक, फिर तो हम इनको एक दिन छोड़ के वॉश करते हैं एक दिन। अगर ये मौसम धुंध के हिसाब से है, डस्ट वगैरह होती है ना, जैसे कि ये देख लें आप, ये दाग धब्बे और ये डस्ट वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये धुंध के हिसाब से, जैसे ये मौसम बनता है ना, धुंध पड़ती है, फिर इधर से हवाएँ चलती हैं और मट्टी वगैरह भी आ जाती है। तो फिर हमें इस वजह से इसको ना रोज़ाना वॉश करनी पड़ती है शैम्पू के साथ। इसलिए सर ये फिर इस तरह का अगर नहीं वॉश करते, फिर ये हमें ऐसे मट्टी वगैरह नज़र आती है। अगर हम इसको रोज़ाना वॉश करेंगे, फिर इसका ये है कि इसका ये जो ऊपर शीशा लगा हुआ है ये बिल्कुल नीट हो जाएगा और इसके वोल्टेज वगैरह भी बिल्कुल क्लियर होंगे। और ये हमें अच्छी पावर भी है, मतलब कि ये जो इसके वोल्टेज ज़्यादा एम्पेयर वगैरह यूनिट्स है, देगा ये हमें। ज़्यादा यूनिट हमें कंपेयर करने को मिलेंगे। जी, ठीक है। जी। अच्छा, तो ये जो है आप इन प्लेट्स को डेली साफ़ आजकल नहीं कर रहे, जी। मतलब आप एक दिन धो रहे हैं जी, और एक दिन हम इनको वॉश कर रहे हैं हाँ। और एक दिन इसके ऊपर डस्ट कपड़ा लगा रहे हैं। अगर अच्छा। मैक्सिमम देखते हैं कि ये अगर डस्ट कपड़े के हिसाब से ये नहीं सही साफ़ हो रही, तो फिर हम वो रोज़ाना इन्हें वॉश करते हैं। फिर ऐसे अच्छा। करते हैं, 2 दिन वॉश कर लेते हैं, 1 दिन डस्ट कपड़ा होता है। अच्छा, जी, तो मैक्सिमम आजकल क्योंकि जैसे ये धुंध पड़ रही है और मौसम ये देखें ना आप जी, क्लाउडी जी। है, तो इसमें आप डेली इनको धोना पड़ रहा है आपको। जी, ये इनको हम डेली धोते हैं सुबह। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखें ना इसको, ये मतलब वो नहीं है साफ़ जिस तरह हम समझते हैं कि बिल्कुल जी, साफ़ जी। हो। सर इसकी वो क्या वजह है? इसकी वजह यही है ना कि जब तक ये धुंध वगैरह पड़ रही है ना, इससे ये है कि हवाएँ हम तो रोज़ाना इसको वॉश करके जाते हैं सुबह, और जब शाम को ये हवाएँ चलती हैं और डस्ट पड़ती है ना, इसके ऊपर डस्ट आ जाती है, सुबह को आते हैं तो वो धुंध पड़ी होती है। धुंध की वजह से ऊपर जो डस्ट होती है ना, वो आजकल देख रहे होंगे, धुंध की वजह से ना लोग काफ़ी तौर ना ये आग वगैरह जलाते हैं, धुआँ वगैरह, ये ऊपर डस्ट आके डलती रहती है, जिसकी वजह से ये इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। धुंध भी होती है और सही तरह ये नीट नहीं होती। जब फिर इसलिए हमें आके रोज़ाना इनको वॉश करना पड़ता है। तो हम इसलिए इनको आके रोज़ाना वॉश करते हैं, फिर जब शाम को देखते हैं फिर यही कंडीशन होती है, फिर रोज़ाना सुबह आके हमें फिर यही वॉश करनी पड़ती है। यही गर्मियों को करें तो अच्छा, गर्मियों को आपका कहने का मतलब है कि अगर इनको डेली वॉश ना करें जी, तो फिर ये पूरा काम नहीं कर रही होती, जी। तो इसके लिए ये आजकल आपको डेली वॉश करनी जी, पड़ती है। जी, बिल्कुल, आजकल हमें ये डेली वॉश करनी पड़ती हैं। और अगर हम इनको डेली वॉश ना करें और डस्ट की वजह से ये इतनी वो हो जाती हैं, तो जो इनके ऊपर ये वाइट सेल्स है ना, ये यूनिट एम्पेयर वगैरह बनाते हैं, ये फिर छुप जाते हैं मट्टी के साथ। हम्म। और जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही काम नहीं करती, ज़ीरो हो जाती हैं बिल्कुल। हम्म। हम कहते हैं प्लस हो, प्लस की बजाय ये माइनस हो जाता है।
फिर ये बिल्कुल काम नहीं करती, फिर इनका तो लगाने का कोई फ़ायदा ना। अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे तो इनकी केयर करेंगे थोड़ा सा डस्ट और मिट्टी के जो है पानी के साथ अच्छी तरीके से, तो फिर ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगी और अपने वोल्ट एम्पियर वगैरह हैं वो भी हमें फुल पावर में मिलेंगी। अच्छा ठीक है, जी तो ये आप सुबह किस वक्त करते हैं? सर, ये मैं सुबह इंशाल्लाह 6 बजे आ जाता हूँ। 6 बजे ये सुबह आपका कहने का मतलब है 6 बजे तो सुबह अजानों का टाइम है। सर, ये अज़ानों का टाइम होता है, हम सुबह 6 बजे घर से नमाज़ पढ़ के निकल आते हैं। हम्म। तो इधर आते-आते हमें तकरीबन सवा 6 पौने साढ़े 6 का टाइम हो जाता है। कपड़े चेंज करके हम इन काम को शुरू कर देते हैं। इस काम को शुरू करते-करते ना तकरीबन सूरज निकलने से पहले हम इनको वॉश कर देते हैं। सूरज हम्म। निकलने से पहले इनको वॉश करना है। अच्छा, आपने सूर्य निकलने से पहले इनको वॉश करना है? जी सर। उसका ये है ना कि सूरज निकलने से पहले हम इसको वॉश करते हैं कि ये ना सूरज के टाइम अगर ये करंट पकड़ना शुरू कर देती हैं, फिर ये इनका ना अर्थ का मसला भी बन जाता है। फिर ये अर्थ भी बहुत लगाती हैं ना, तो इस वजह से ये इनके सेल्स का कम होने का भी ख़तरा होता है कि अगर धूप में इसको हम वॉश करेंगे तो सेल्स का मसला बनता है, जिसकी वजह से हम इनको सही तरह वॉश नहीं कर पाते और अर्थ भी ये बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम सुबह टाइम से आ जाते हैं और सूरज निकल से पहले पहले इनको हम वॉश करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो प्लेटें हैं वो हमेशा सूर्य निकलने से पहले साफ़ करनी जी, चाहिए। सूरज निकलने से आजकल उसके हम बाद आप सूर्य निकलने के बाद आप इनको साफ़ नहीं कर नहीं सकते? साफ़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि सर जी, एक तो ये करंट इनमें आ जाता है, दूसरा ये अगर इनके ऊपर हम काम करेंगे तो ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे, इनका सड़ने का ख़तरा भी हो सकता है। हम्म। इसके अंदर ये जो वाइट सेल है ना, ये वोल्टेज वगैरह जो कवर करते हैं, ये अगर एक भी ख़राब हो गया तो ये सारी प्लेट हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। हम्म। जी। अच्छा, इसका मतलब है कि इनको सुबह के टाइम ही साफ़ जी, करना सुबह के पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, कोई शाम के टाइम भी करता है और शाम के टाइम करने का भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। अगर हम शाम के टाइम इसको वॉश करेंगे या इनकी सफाई करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाम के टाइम तो हम इनको वॉश करके चले गए, रात को फिर वही हवाएँ चलती हैं, डस्ट वगैरह पड़ती है, सुबह को आते हैं फिर वही दाग धब्बे, मट्टी वगैरह। हमारा तो सुबह रिकवरी होती है ना, कि जिसकी वजह से हम इनको वोल्टेज वगैरह करंट पावर हमें पूरी मिले और हम्म। हम जो आगे अपना काम कर सकें। जब वही हमें पूरा नहीं मिलेगा तो फिर इनका शाम को वॉश करने का क्या फ़ायदा। हम्म। इसीलिए हम इसको सुबह वॉश करते हैं। अगर सुबह ताज़ा वॉश करेंगे ये नीट क्लीन होंगी, ये करंट भी सही बनाती हैं और वोल्टेज वगैरह भी पूरे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बिजली को आगे तक़सीम करने में कोई मसला नहीं बनता। मतलब कि वोल्टेज वगैरह हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं हमारे। अच्छा, तो ये आप इसमें शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? जी, ये शैम्पू से ये है कि सर, ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इससे ये है कि इसका जो शीशा है ना, वो बिल्कुल नीट हो जाता है। पहले तो सर्फ़ इस्तेमाल करते थे, सर्फ़ होती है दानेदार, हम्म। वो दानेदार इसके ऊपर ना सर, जब ये हम दाल के ऊपर लगाते हैं ना, तो ये डस्ट वाला वेपर है जो, फिर ये ना इसके शीशे पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू से ये है कि इसके ऊपर जब लगाते हैं ये होता है मुलायम। जब इसके ऊपर मट्टी वगैरह डस्ट होती है डाल के जो हम ये डस्ट वेपर मारते हैं तो फिर ये बिल्कुल ही नीट हो जाती है। एक तो ये फिर निशान वगैरह नहीं पड़ते इसके ऊपर, हम्म। इसलिए हम ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये लोकल शैम्पू है? जी, ये लोकल है अरानी शैम्पू। अच्छा, ईरानी शैम्पू जी, लोकल है। जी, जी, ठीक है। चलें, ठीक है, आपने जी, बहुत इन्फॉर्मेशन दी जी। अहमद रज़ा भाई, अल्लाह पाक आपकी खैर खैरियत रखे। जी, बिल्कुल तो शुक्रिया। ये आपने देखा जी, फिर ये वॉश करने का तरीका और इसको किस टाइम पे वॉश करना चाहिए और वॉश करना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको सारी आपने वीडियो में देखा। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आप देखें इसमें हम आपको कितनी मालूमाती वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।